नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में मैं आप सभी को यानी कि ये सारा नाम है क्या है दोस्तों, नाम है हिंदी का। आपको हिंदी से अंग्रेजी में नामों को जो है ना लड़का और लड़की का नाम है, ठीक है, आपको लिखना सिखाऊंगा। आइए दोस्तों आज की क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं और आपको लड़का और लड़की का हिंदी का नाम है, ठीक है, आप लोग कैसे लिखेंगे मैं आपको आज के क्लास में सिखाऊंगा। ये सारे नामों का अंग्रेजी में लिखना, ठीक है। आइए दोस्तों बिना किसी देरी करते हुए आज के क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है दोस्तों सागर, ठीक है दोस्तों। तो एस ए से शा, जी ए से ग, आर से र, सागर, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों श में आ की मात्रा है तो हमने यहाँ पे ए लगा दिया आ की मात्रा के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ग है तो ग का इंग्लिश क्या होता है, जी होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जी के बाद में ए हमने लगाया, क्यों लगाया तो दोस्तों आप लोग कुछ समझ रहे हैं। दोस्तों आपको जो है ना ये सारे नामों को लिखने से पहले कुछ बातें हैं जो कि आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। आइए दोस्तों पहले आप लोग उसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो दोस्तों हिंदी से अंग्रेजी में नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको अंग्रेजी में मात्राएं का जो है ना प्रयोग आना चाहिए। तो पहले जो है ना आप लोग इसको सीखेंगे तब दोस्तों आपको यानी कि नाम लिखने आएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए आ है और आ की मात्रा होता है ऐसी, ठीक है। जैसे कि 100 में आ की मात्रा था, आ की मात्रा का इंग्लिश ए होता है और आ का जो स्वर अक्षर होता है उसका इंग्लिश डबल ए होता है, ठीक है। तो पहले आप लोग इसका एक एक इंग्लिश देख लीजिए मात्रा का कि कौन से मात्रा का इंग्लिश हम लोग क्या लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए छोटी ई है और छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है, ठीक है। और ये मात्रा रहेगा तो आप लोग आई लगाएंगे। यहाँ पे देखिए बड़ी ई है और बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है और बड़ी ई की मात्रा रहे तो आपको डबल ई भी लिखना होता है और आई भी लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए छोटा ऊ है, आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, सारे शब्दों को लिखवाऊंगा ना तो आपको मैं बताऊंगा, बस आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको इंग्लिश लिखने में दिक्कत ना हो। ऊ है ये और ऊ की मात्रा है ये और इसका इंग्लिश हम लोग यू लिखते हैं, ठीक है। ये है दोस्तों बड़ा ऊ और बड़ा ऊ का जो मात्रा होता है ऐसे होता है और इसका इंग्लिश डबल ओ या दोस्तों यू भी लिखते हैं, ठीक है। तो यू कहाँ लिखते हैं और डबल ओ कहाँ लिखते हैं मैं सारे नामों को जब लिखवाऊंगा तो आपको उसमें बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। बस आपको इंग्लिश इसका देखते चलना है कौन सी मात्रा का इंग्लिश क्या लिखते हैं। री है ये और री की मात्रा ऐसे होता है और इसका इंग्लिश आर आई से री की मात्रा। ए की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर एक एक ले रहता है और इसका इंग्लिश हम लोग ई लगाते हैं और ए भी लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आय है, क्या है दोस्तों आय, और आई की जो मात्रा होता है ऐसे होता है डबल एक ले अक्षर के ऊपर और इसका इंग्लिश हम लोग ए आई लगाते हैं और ए भी लगाते हैं कहीं कहीं। यह है दोस्तों आपका ओ का स्वर अक्षर और ये भी दोस्तों ओ है, ठीक है। जैसे आपको लिखना होगा मॉल तो मॉ में ओ की मात्रा ऐसे लगाएंगे, ठीक है, मॉ अल्लाह मॉल, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका इंग्लिश हो गया ये वाला ओ से ओ की मात्रा का इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पे देखिए औ है और औ की मात्रा ये रहा तो मात्रा का इंग्लिश ए यू लिखते हैं। जब औ की मात्रा किसी भी अक्षर में रहे तो आपको उस अक्षर के साथ में ए यू लगाना है। यहाँ पे देखिए अंग और अंग की जो मात्रा होता है एक बिंदी होता है, ठीक है, और इसका इंग्लिश ए एन और ए एम होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये है आपका अह, क्या है दोस्तों अह, और अह की जो मात्रा होता है दो विसर्ग होता है किसी भी अक्षर के आगे लगता है और इसका इंग्लिश हम लोग ए एच लिखते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों मैं आपको जो है ना ये सारे मात्रा को पहचान करा दिए, ठीक है, किसका इंग्लिश क्या होता है। आप लोग इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है, और अपने दिमाग में बैठा लेंगे एक एक मात्रा का इंग्लिश का, ठीक है। आइए दोस्तों अब आपको नाम को लिखना सिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये वाले खंड में लड़का का नाम है और इस वाले खंड में जो है ना लड़की का नाम है, ठीक है। तो आपको एक एक नाम को कैसे यानी कि सीखना है तो यहाँ पे देखिए 100 में आ की मात्रा है तो इसका इंग्लिश कैसे लिखना है आपको, एस ए से सा, उसके बाद से गौ में क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों गौ में अ का ध्वनि रहता है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे गौ है, गौ में जो है ना दो अक्षर मिला हुआ है, क्या क्या, आधा ग उसके बाद से अ, तब जा करके पूरा यानी कि बना है ग। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग आधा ग के लिए जी और अ के लिए ए लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एस ए जी ए
आर, ठीक है, तब जाकर के होगा सागर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए र में औ की मात्रा है और औ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ए यू होता है। तो यहाँ पे आर से र, ए यू से औ की मात्रा, उसके बाद से एस ए से स, एन से न, रोशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आसिम लिखा है, क्या लिखा है, आसिम। तो आपको मैंने बताया आ की जो स्वर अक्षर है, आ की स्वर अक्षर से अगर कोई भी शब्द शुरुआत हो रहा है तो आपको डबल ए का प्रयोग करना है, ठीक है, न कि ए का। अगर ए लगाते हैं तो आ की मात्रा हो जाएगा, ठीक है, या अ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डबल ए लिखना है, आसिम में डबल ए। उसके बाद से श में ई की मात्रा है तो यहाँ पे एस लगाएंगे। उसके बाद से ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है तो यहाँ पे आई लिख देंगे। उसके बाद से म है तो म का इंग्लिश एम होता है, डबल ए एस आई एम, आसिम हो गया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे लिखा है काजल, तो क में आ की मात्रा है तो के ए से का, जे ए से ज, एल से ल, काजल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है दानिश, तो डी से द होता है, आ की मात्रा लगा है तो ये लगाएंगे। उसके बाद से न में छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पे आई लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से श है तो यहाँ पे एस डाल देंगे, ठीक है, तो दानिश हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, दानिश हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है साजिया, क्या है दोस्तों, साजिया, तो यहाँ पे लिखेंगे एस ए से शा। उसके बाद से ज में छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है। उसके बाद से या है तो वाई ए से या, साजिया, एस ए जे आई वाई ए, साजिया। और यहाँ पे देखिए दोस्तों शब्द है, ठीक है, कपिल है, अंकित है, तो इसका कैसे लिखना है आपको, देखिए यहाँ पे कपिल, तो के ए से क, पी आई से पी, एल से ल, कपिल, के ए पी आई एल, कपिल। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है अंकित, तो अंग है, क्या है दोस्तों, अ में अंग की मात्रा है, यानी कि दोस्तों ये बिंदी लगा है तो यहाँ पे बिंदी का इंग्लिश क्या होता है, ए एन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंग का जो इंग्लिश होगा ए से अ, और अंग की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, एन होता है, तो यहाँ पे ए एन से अंग लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए एन, अंग, क में ई की मात्रा तो के आई लिखेंगे। उसके बाद से टी से त, ए एन के आई टी, अंकित। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है जाहिर, क्या है दोस्तों, जाहिर, तो जे ए से जा, जे ए से जा, एच आई से ही, आर से र, जाहिर। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है भ में ऊ की मात्रा, भ में क्या है दोस्तों, ऊ की मात्रा है, तो भ का इंग्लिश क्या होता है, बी एच होता है। उसके बाद से यू की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, यानी ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बी एच यू, भू हो गया। उसके बाद से व में अ का ध्वनि है तो यहाँ पे भी ए से व हो गया। उसके बाद से न है तो न का इंग्लिश एन होता है, बी एच यू भी ए एन, भुवन। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है आयान, यानी कि ये जो शब्द है क्या है दोस्तों, ये जो नाम है आ से शुरुआत हो रहा है, ठीक है, आ से, तो आप लोग लगाएंगे डबल ए, आ के लिए डबल ए यहाँ पे लगाएंगे आ। उसके बाद से या है तो वाई ए से या, एन से न, आयान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है कौशल, तो क में क्या चीज़ का मात्रा है, औ की मात्रा है, और औ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ए यू होता है। ठीक है, और क का इंग्लिश के होता है तो के ए यू लगाएंगे यहाँ पे, के ए यू, कौ हो गया। उसके बाद से स कौन सा है, तालव्य स है, और इसका इंग्लिश क्या होता है, एस एच होता है, तो यहाँ पे हम लोग एस एच और यहाँ पे लास्ट में ए लगाएंगे, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये वाला स में जो है ना अ का भी ध्वनि है। उसके बाद से ल का इंग्लिश जो होता है एल होता है, लास्ट में ए हम लोग नहीं लिखेंगे, नहीं तो ए लगाते हैं तो हमारा जो है इंग्लिश गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में जो है ना किसी भी नाम के अक्षर में मात्रा रहेगा तब उसका इंग्लिश डालेंगे, लेकिन दोस्तों अगर मात्रा नहीं है जो उसका अंग्रेजी रूप है वही लिख देंगे। जैसे ल का इंग्लिश एल होता है तो के ए यू से कौ, एस एच ए एल, कौशल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नाम को यहाँ पे देखते हैं। अर्जुन लिखा है, ज में क्या चीज़ है, रेफ की मात्रा है, और ये रेफ की मात्रा जिस शब्द में लगता है, जिस अक्षर में लगता है उस अक्षर से पहले इसका उच्चारण भी आता है, और उस शब्द से पहले यानी कि उस अक्षर से पहले र का लिखते हैं। ठीक है, र लिखते हैं यानी आर लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए ए से अ, उसके बाद से र का इंग्लिश आर, जे यू जू, एन से न, ए आर जे यू एन, अर्जुन। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना, आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए लिखा है अंकेश, तो ए एन से अन होता है। उसके बाद से क में ई की मात्रा, सॉरी दोस्तों ए की मात्रा, ए की मात्रा का इंग्लिश, ए की मात्रा का इंग्लिश ई लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के बाद ई लिख देंगे। उसके बाद से एस एच से श, ए एन के ई एस एच,
अंकेश, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है मुकेश, तो म में क्या चीज़ है दोस्तों, ऊ की मात्रा है, तो म का इंग्लिश क्या होता है, एम होता है। उसके बाद से यू का जो यानी कि मतलब ऊ की मात्रा है, इसका इंग्लिश यू होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एम यू, मुँह हो गया। उसके बाद से क में ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा का इंग्लिश ई लिखते हैं और क का इंग्लिश के लिखते हैं, तो के ई लिखेंगे यहाँ पे, के ई से के। उसके बाद से एस एच से श, एम यू के ई एस एच, मुकेश, ठीक है दोस्तों। एक एक चीज़ को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाते चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे लिखा है मनोहर, मनोहर, तो म में जो है ना 2 अक्षर मिला है, आधा म, उसके बाद से दोस्तों अ, तो आधा म के लिए एम लिखेंगे और अ के लिए ए लिखेंगे, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एम ए म। उसके बाद से न में जो है ना ओ की मात्रा लगा है, तो न का इंग्लिश एन होता है और ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ होता है, तो यहाँ पे एन ओ लिखेंगे, म नो। उसके बाद से ह में भी अ का ध्वनि है, ठीक है, ह जो है 2 अक्षर मिला है, आधा ह, उसके बाद से अ, तो आधा ह के लिए एच, अ के लिए ए, तो यहाँ पे एच ए लिख देंगे, ह हो गया। लास्ट में बच रहा है र, तो र का इंग्लिश आर लिख देंगे, एम ए एन ओ एच ए आर, मनोहर, ठीक है दोस्तों। एक एक चीज़ को आपको बहुत ही अच्छे से समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको सहूलियत हो। यहाँ पे देखिए लिखा है फाखिर, फाखिर, ठीक है, तो फ में आ की मात्रा है दोस्तों, तो एफ ए से भी लिख सकते हैं फा और पी एच ए से भी लिख सकते हैं फा, ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो यहाँ पे। तो हमको जो है ना यहाँ पे एफ ए से फा लिख रहे हैं, ठीक है, फा। उसके बाद से ख में क्या चीज़ है दोस्तों, ई की मात्रा है, और ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है और ख का इंग्लिश के एच होता है, तो यहाँ पे के एच आई लिखेंगे। उसके बाद से र का इंग्लिश क्या होता है, आर होता है, एफ ए के एच आई आर, फाखिर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप लोग लड़कों का नाम बहुत ही अच्छे से सीख लिए होंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ लड़कियों का नाम है, इसको आपको कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पे बहुत आसानी से आप लोग इसको भी सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है सरिता, क्या है दोस्तों, सरिता, तो एस ए से श, आर आई से री, टी ए से ता, सरिता, एस ए आर आई टी ए, सरिता। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है अंजलि, अंजलि, तो ए एन से अन, जे ए से ज, एल आई से ली, अंजलि, ए एन जे ए एल आई, अंजलि हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है अंकिता, तो कैसे लिखेंगे, ए एन से अन, ए एन से अन, के आई से की, टी ए से ता, अंकिता, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा है अनीता, तो ए से अ, एन आई से नी, टी ए से ता, अनीता, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है ममता, ममता, तो एम ए एम, मम हो गया, एम ए से म, एम से म, टी ए से ता, ममता, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है मुस्कान, मुंह और आधा सौ है, देखिए पहले से ही आधा सौ है, तो इसमें जो है ना क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, न कि ए लगाएंगे, आधा मतलब पहले से है, अगर आधा नहीं रहता यहाँ पे पूरा अगर 100 रहता तो हम लोग एस ए लगाते, ठीक है, लेकिन ये क्या है दोस्तों, पहले से ही क्या है, आधा लगा है, तो आधा 100 के लिए एस लगाएंगे, न कि ए लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एम यू से मुँह, एस से 100, के ए से का, एन से न, एम यू एस के ए एन, मुस्कान हो गया, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़िए और भी नामों को यहाँ पे अच्छे से सीखते चलिए, ठीक है। देखिए लिखा है सुनीता, क्या है दोस्तों, सुनीता, तो एस यू से सु, एन आई से नी, टी ए से ता, एस यू एन आई टी ए, सुनीता। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है मायरा, तो एम ए से मा, वाई ए से य, आर ए से रा, मायरा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा है कोमल, कोमल, तो के ओ से को, एम ए से म, एल से ल, के ओ एम ए एल, कोमल, ठीक है। और यही चीज़ को आप लोग ऐसे लिखते, जैसे मान लीजिए क में ओ की मात्रा है तो के ओ से को लिख देते, उसके बाद से म है तो म का इंग्लिश एम लिख देते, और यहाँ पे ल का इंग्लिश क्या लिख देते, एल लिख देते, तो आपका ये जो लिखने का तरीका मतलब है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ए लगाओ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसमें जो है ना अ का ध्वनि है, एक ए नहीं लगाने से आपका सारा स्पेलिंग यानी कि मीनिंग जो है ना गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पायल लिखा है, तो पी ए से पा, वाई ए से य, एल से ल, पायल,
पायाल नहीं पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है आरोही, आरोही, तो यानी कि ये जो नाम है आ से शुरुआत हो रहा है, ठीक है। क्या दोस्तों, आ से, तो आ का इंग्लिश डबल ए लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग डबल ए लगा देते हैं। उसके बाद से र में जो है ना ओ की मात्रा है, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, आर ओ से रो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर ओ लिख देंगे। उसके बाद से ह में जो है ना बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन इसका जो उच्चारण है दोस्तों स्लोली है, तो यहाँ पे आर आई लिख देंगे, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे एच आई, एच आई से ही, आ रो ही, डबल ए आर ओ एच आई, आरोही। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है दोस्तों रुखसार, तो र में जो है ना ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा नहीं है, ठीक है। तो आर यू से रू, के से क, ठीक है, रुक। उसके बाद से दोस्तों क में अ का ध्वनि आप लोग पढ़िएगा तो नहीं आएगा, आर यू के, रुक, एस ए आर, रुखसार। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग पूछेंगे हमसे कि के बाद में ए क्यों नहीं लगाए, ठीक है। यानी कि दोस्तों क का जो उच्चारण हो रहा है स्लोली हो रहा है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, खींच करके नहीं आ रहा है, नहीं तो खींच करके आता तो इसमें अ का ध्वनि मिला होता, रुक 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 शार, रुखसार, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों इसमें जो है ना ए नहीं लगाए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है सपना, तो एस ए से श, पी ए से प, श प ना, एन ए से ना, सपना। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है सुषमा, क्या है दोस्तों, सुषमा, सु श मा, तो यहाँ पे लिखेंगे एस यू से सु। उसके बाद से ये वाला स का जो इंग्लिश होता है एस एच होता है, तो यहाँ पे एस एच लिख देते हैं, ठीक है, एस एच। उसके बाद से ए एम ए, सुषमा, एस यू एस एच ए एम ए, सुषमा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा है चंदनी, तो सी एच ए एन, चन, डी ए से द, एन आई से नी, सी एच ए एन डी ए एन आई, चंदनी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा है राजिया, ठीक है, तो राजिया का जो है स्पेलिंग आप लोग खुद से लिख करके हमको बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे कुमारी आप लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो के यू से कु, ठीक है। उसके बाद से एम ए से मा, आर आई से री, कुमारी। अगर लड़कों का नाम लिख रहा है, अगर कुमार लिखना है, ठीक है, आपको तो कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पे क में ऊ की मात्रा है, उसके बाद से म में आ की मात्रा और र है, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखना है, के यू से कु होता है। उसके बाद से माँ का इंग्लिश होता है एम ए से माँ, र का इंग्लिश होता है आर, ठीक है, के यू एम ए आर। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ना लड़का और लड़की का नाम ऐसे यानी कि लिखते हैं, ठीक है। जैसे कुमारी लिखना होगा तो बस आई लगा देंगे, ठीक है, और कुमार लिखना है तो आर हटा देंगे, आर के बगल में जो आई रहेगा उसको हटा देंगे। दोस्तों आज की क्लास को, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, मात्रा का प्रयोग सीखने के लिए, सारे नामों को, एक एक चीज़ों को सीखने के लिए मेरे दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। दोस्तों इस तरह से आप लोग जो है ना सीखते चलेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैंने सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सारा चीज़ सीखने के लिए मेरे दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।